गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और रासायनिक खाद को मिलाना। तो वे पदार्थ जो हम मिट्टी में मिलाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जिससे हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वह हेल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उनको मैन्योर खाद या रासायनिक खाद कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो हेल्दी क्रॉप जो उगाई जाती हैं फार्म में, खेतों में, या फिर नेबरिंग जो हमारे आस पड़ोस में जो फार्म होते हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ पर कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें वीक थे, जबकि कुछ प्लांट जो थे उनकी ग्रोथ अच्छी थी। तो उसका मतलब ये रहता है कि जिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, और जिनको मिलते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे के सारे क्रॉप्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं सॉइल्स के द्वारा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कुछ जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो फार्मर जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि लगातार फसलों को बोते रहते हैं सेम फील्ड में, एक ही खेत में। तो उससे क्या होता है, हमें कभी भी खेत को अनकल्टिवेटेड या बिना जुताई के नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा छोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, इससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वे उनकी लगातार हमारे सॉइल में कमी होती चली जाएगी। कंटिन्यूअस लगातार फसलों को उगाने से जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें खाद मिलाते हैं, रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। इसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। यदि हमारी मैन्योरिंग जो इम्प्रॉपर यानी उचित नहीं होती या फिर अनसफिशेंट यानी अपर्याप्त होती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। मैनर जो होता है यानी खाद जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है जो प्लांट्स या एनिमल के वेस्टेज को डिकम्पोजन विघटित करने से बनता है। फार्मर जो होता है इनको डैम्प कर देता है, फेंक देता है एक गड्ढे में, और वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उसको विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और जिससे का उपयोग हम ऑर्गेनिक मैन्योर में करते हैं। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केंचुओं के द्वारा खाद बनाने की स्टडी हमने क्लास 6 में कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाली जो एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.2 में, कि अगर हम मूंग या फिर ग्राम के सीड्स लें, उनको जर्मिनेट कराएं और तीनों को हम अलग अलग बॉक्स में रख दें, उनके ऊपर हम नाम लिख दें ABC करके। तो एक में तो हमने क्या करा, गाय का गोबर मिलाया A में, B में हमने यूरिया डाला, जबकि C को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के बाद में उनकी ग्रोथ देखते हैं। आप देख रहे हैं कि A वाला जो है उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, जबकि B जिसमें हमने केमिकल यानी कि यूरिया मिलाया था, केमिकल खाद मिलाया था, उसकी ग्रोथ अच्छी है, जबकि C की तो ग्रोथ बिल्कुल ही कम है। यानी कि जो खाद मिलाते हैं हम खेतों में, तो उससे मिलाने से क्या होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्या बात करते हैं यहाँ पर, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो इन द सेम पेस? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होते। तो अगर हम बात करें तो अच्छी ग्रोथ के लिए और तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए हमें रासायनिक खाद मिलाना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है फैक्ट्रियों में। और अगर हम इनमें बात करें कौन कौन से इनमें फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इनमें कुछ एग्जांपल है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और K4 यहाँ पर पोटेशियम है। तो जो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का वो हेल्प करता है फार्मर की, जिससे कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो, जैसे कि गेहूँ, धान, मक्का आदि। अधिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक सोर्स भी होता है, इससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। तो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उनको मिलाना चाहिए, या फिर हमें 2 फसलों के बाद में जो हमारी खेत है उनको बिना जुताई के ही ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो खाद जो होता है वो मिट्टी की जो टेक्सचर होती है, रचना होती है, उसमें सुधार करता है, साथ ही साथ वाटर की जो रिटेनिंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, इनको ये रिप्लेनिश भी करता है, दोबारा से भरता है।
तो दूसरा मेथड है यहाँ पर रिप्लेसिंग करने का सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स को थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब अदल बदल कर फसलों का बोना। यदि एक बार हमने वहाँ पर गेहूँ बोई तो अगली बार वहाँ पर हम दलहन की वाली फसलें बोएंगे। तो अगर हम बात करें नॉर्थन इंडिया में इस तरीके से ही फसलों को उगाया जाता है। यहाँ पर जैसे लेग्यूमेस यानी दलहन वाली जो फसलें होती हैं उन्हें चारे के रूप में एक सीज़न में उगाया जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन में वहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो पूरी कर दी जाती हैं और इससे जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो फार्मर को जो होता है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि एक राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस यानी जो दलहन वाली फसलें होती है उनके नोड्यूल्स गार्ड्स में जो रूट्स में पाए जाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स कर प्लांट्स को देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।